यूट्यूब के चैनल परीक्षा सहपाठी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम पेपर 2 की तैयारी करेंगे, उसमें इंग्लिश का पोर्शन देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेड फॉर इम्प्रूविंग द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ लर्नर्स। इसके 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। रीडिंग अ प्रोज एंड ड्रामा अलाउड। सेकंड ऑप्शन है ओरल लैंग्वेज ड्रिल। थर्ड जो ऑप्शन है डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय रोल प्ले। फोर्थ है रेसिटेशन ऑफ पोइट्री। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय रोल प्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ ओवरऑल डेवलपमेंट एज अ नेम। It means first option nurturing both the scholastic and co-scholastic areas. Second option coaching all the children for academy 12 excellence. थर्ड ऑप्शन है ट्रेनिंग द चिल्ड्रन फॉर डिफरेंट कैरियर्स। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ट्रेनिंग द चिल्ड्रन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि नर्चरिंग बोथ द सोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक एरियाज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ क्लास इज रीडिंग अ स्टोरी बेस्ड इन अ विलेज। द टीचर आस्क सम स्टूडेंट्स टू मार्क द first village in an outline map of their locality. Some other students are asked to collect information about the different crops grow in these villages. Yet another group works on the nutritional value of the grains, fruits and vegetables grow in the locality. Later the students exchange their work and have a class discussion relating the information with the story. What is the underlying principle of this approach? ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे। Making connection across disciplines and bringing out the interrelatedness of knowledge. Second option है teaching knowledge through written assignments and projects. Third option है giving importance to the practical and scholastic aspects of literary pieces. Fourth option है treating knowledge in specific segments based on geography, science, language, etc. जो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा वो करेक्ट होगा। मेकिंग कनेक्शन across disciplines and bringing out the interrelatedness of knowledge. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफेक्टिव लर्निंग टेकिंग प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर। ऑप्शन नंबर 1 है इंटरैक्टिव। सेकंड ऑप्शन है क्वाइट। थर्ड ऑप्शन है गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है पैसिव। जो इसका राइट आंसर होगा वो देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इंटरैक्टिव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A test to assess the potential of students for specific abilities and skills such as music, spatial ability or logical ability is called a/n। जो पहला ऑप्शन इसका दिया गया एप्टीट्यूड टेस्ट है, एटीट्यूड टेस्ट है, थर्ड है अचीवमेंट टेस्ट, फोर्थ है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट इज अ करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सम नॉइज इन द लैंग्वेज क्लास इंडिकेट्स। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया टीचर्स लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द क्लास। सेकंड ऑप्शन दिया गया इनकम्पिटेंस ऑफ द टीचर। थर्ड ऑप्शन दिया गया कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज विद लर्नर्स इंगेज्ड इन लैंग्वेज लर्निंग। फोर्थ ऑप्शन है इनडिसिप्लिन ऑफ लर्नर्स। जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज विद लर्नर्स इंगेज्ड इन लैंग्वेज लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड थ्रू। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है द टीचर टॉकिंग फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। सेकेंड ऑप्शन है द टीचर बीइंग अलर्ट टू स्पॉट द एरर्स एंड करेक्ट देम।
थर्ड ऑप्शन है अलोइंग स्टूडेंट्स हु आर नॉट कॉन्फिडेंट टू हैव द फ्रीडम टू बी क्वाइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है फोर्थ पॉइंट देखते हैं पहले हम इसका, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज टू यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी टू यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ प्ले कैन बी टेस्ट टॉट बाय, फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या दिया गया, इंकरेजिंग द स्टूडेंट टू स्टेज द प्ले आफ्टर वर्किंग इन ग्रुप्स to understand the plot, characters, etc. Second point है इसका, asking a number of questions to test the comprehension of the students. Third option है conducting a test with specific questions on the story and grammar items. Fourth option is making the students read it silently a number of times to understand the story. Option number first is a correct answer, encouraging the students to stage the play after working in groups to understand the plot, characters, etc. Next question. Which of the following will be most effective to remove conventional beliefs after about gender roles? तो इसका पहला ऑप्शन है टीचिंग ऑल द लर्नर्स टू स्वीप वॉश एंड शू इन द क्राफ्ट क्लास विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड ऑप्शन है इसका इंक्रीजिंग गर्ल्स टू डेवलप इंटरेस्ट इन हाउस होल्ड चोर्स फ्रॉम अ यंग एज। थर्ड ऑप्शन दिया गया टेलिंग द गर्ल्स दैट टेकिंग फ्रीली इज not a trait of good girls. Showing a picture in which the mother is seen cooking and the father is seen reading a newspaper. Option number first is a correct answer. जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। A teacher can develop listening skills in English by, first option दिया गया है focusing only on listening skills without associating it with other language skills. Second option दिया गया है making the learners listen to everything they hear passively. थर्ड ऑप्शन दिया गया है creating opportunities for them to listen to a variety of sources and people and engage in listening activities. फोर्थ ऑप्शन दिया गया है स्पीकिंग टू देम कंटिन्यूसली बोथ विद इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड। जो इसका थर्ड ऑप्शन होगा वो राइट होगा, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर देम टू लिसन टू अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज एंड पीपल एंड इंगेज इन लिसनिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट चलते हैं अब हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया इंकरेजेस क्वाइट लर्नर्स। सेकंड ऑप्शन है डज नॉट नर्चर क्रिएटिव थिंकिंग इन आवर स्टूडेंट्स। थर्ड ऑप्शन दिया गया अलाउज लर्नर्स टू रेज क्वेश्चन। फोर्थ ऑप्शन दिया गया डज नॉट प्लेस स्टूडेंट्स इन थॉट प्रोवोकिंग सिचुएशन। जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट है हमारा, यानी ये क्या दिया गया है अलाउ लर्नर्स टू रेज क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन लार्ज लैंग्वेज क्लासेस ग्रुप वर्क कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आस्किंग स्टूडेंट्स टू टर्न अराउंड फॉर ग्रुप वर्क। सेकंड ऑप्शन है आस्किंग ऑल स्टूडेंट्स टू स्टैंड इन अ सर्कल। थर्ड ऑप्शन है आस्किंग हाफ द क्लास टू गो आउट टू द प्लेग्राउंड। फोर्थ ऑप्शन दिया गया आस्किंग 4-5 स्टूडेंट्स टू सिट टुगेदर ऑन अ नैरो बेंच डिस्पाइट लैक ऑफ स्पेस। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट है, यानी कि आस्किंग स्टूडेंट्स टू टर्न अराउंड फॉर ग्रुप वर्क। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। स्कूल्स नीड टू बिकम centers that prepare children for life and ensure that all children, especially the differently abled, children from marginalized section and children in difficult circumstances get the maximum benefit of this critical area of education. This observation found in the National Curriculum Framework 2005 is related to फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, सेकंड ऑप्शन है जेंडर इक्वालिटी, थर्ड ऑप्शन है क्रिटिकल पैडागोजी, फोर्थ ऑप्शन है इंक्लूसिव एजुकेशन। जो हमारा राइट आंसर होगा वो फोर्थ होगा इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 14।
Which among the following is a feature of a child-centered language classroom? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया इसमें children interact in the target language through tasks that require multiple intelligences. सेकेंड ऑप्शन दिया गया है चिल्ड्रन वर्क इंडिविजुअली टू प्रिपेयर प्रोजेक्ट्स. थर्ड ऑप्शन दिया गया है टीचर प्लान्स असेसमेंट एवरी डे. फोर्थ ऑप्शन दिया गया टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेक्ट्स चिल्ड्रन टू ओबे एंड बी डिसिप्लिन. इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है चिल्ड्रन इंटरेक्ट इन द टारगेट लैंग्वेज थ्रू टास्क दैट रिक्वायर मल्टीपल इंटेलिजेंसी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. एन इफेक्टिव लेसन फॉर टीचिंग अ लैंग्वेज बिगिंस विद. चलिए हम इसके अब ऑप्शन देखेंगे प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑफ द लेसन. सेकेंड ऑप्शन है रिकैपिचुलेशन एंड मोटिवेशन थ्रू फन एक्टिविटी. थर्ड ऑप्शन दिया गया है राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. फोर्थ ऑप्शन है लिसनिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन. इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट यानी प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑफ द लेसन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर जो है 136 से लेके 144. रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन. चलिए ये पोएम दी गई है इसे पढ़ते हैं. द हैंड होल्डर्स अ ट्रिब्यूट टू केयर गिवर्स. देयर इज नो जॉब मोर इम्पोर्टेंट देन योर्स. नो जॉब एनीवेयर एल्स इन द लैंड. You are the keepers of the future. You hold the smallest of hands. Into your care you are trusted to nurture and care for the young and for all of your everybody heroes. Your talents and skills go unsung. You wipe tears from the eyes of the injured. You rock babies brand new in your arms. You increase the sigh and unsure child. You make sure they are safe from all harm. You foster the bonds of friendship, letting no child go away mad. You respect and you honor their emotions. You give hugs to each child when they are sad. You have more impact than does a professor. A child's mind is molded by four. So whatever you lay on the table is whatever the child will expel. Give each child the tools for adventure. Let them be artists and writers and more. Let them fly on the wind and dance on the stars and build castles of sand on the shore. It is true that you don't make much money and you don't get a whole lot of praise. But when one small child say I love you, you are reminded of how this job pray. चल तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है पोएम से जो क्वेश्चन निकले हैं वो देखेंगे. अब हम पहला जो क्वेश्चन दिया गया है द एक्सप्रेशन द स्मॉलेस्ट ऑफ हैंड रेफर्स टू. फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है इसमें केयर गिवर्स विद स्मॉल हैंड. सेकंड ऑप्शन है पेरेंट्स विद स्मॉल हैंड. थर्ड ऑप्शन है पीपल विद स्मॉल हैंड्स. फोर्थ ऑप्शन है बेबीज. जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी बेबीज इज अ करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम जो पोएम से क्वेश्चन निकले हैं. थो केयर गिवर्स लुक आफ्टर द यंग दे आर. फर्स्ट ऑप्शन दिया गया नॉट प्रॉपरली रिकॉग्नाइज. सेकंड ऑप्शन है नॉट लव्ड बाय द चिल्ड्रन अंडर देयर केयर. थर्ड ऑप्शन दिया गया पे वेरी वेल इन रिटर्न. फोर्थ ऑप्शन दिया गया नेवर टायर्ड ऑफ देयर वर्क. तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी नॉट प्रॉपरली रिकॉग्नाइज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम. अ केयर गिवर हैज़ मोर इन्फ्लुएंस ऑन अ चाइल्ड देन अ प्रोफेसर बिकॉज. फर्स्ट ऑप्शन है द प्रोफेसर इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग लव टू अ चाइल्ड. सेकेंड ऑप्शन दिया गया है द चाइल्ड स्पेंड द फॉर्मेटिव ईयर्स विद द केयर गिवर. द केयर गिवर थर्ड ऑप्शन में है द केयर गिवर कैन टीच बेटर देन अ प्रोफेसर. फोर्थ ऑप्शन है द चाइल्ड जनरली प्रीफर्स अ केयर गिवर टू अ प्रोफेसर. चलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी द चाइल्ड स्पेंड्स द फॉर्मेटिव ईयर्स विद द केयर गिवर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट दैट अ केयर गिवर गेट्स.
फर्स्ट ऑप्शन है प्रेज द फ्रॉम द पेरेंट्स, मनी फॉर हर सर्विसेज। थर्ड ऑप्शन है लव फ्रॉम चिल्ड्रन। फोर्थ ऑप्शन है एक्नोलेजमेंट ऑफ द सोसाइटी। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी लव फ्रॉम द चिल्ड्रन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, you give hugs to each child when they are sad. This act can be described as one of, फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रेजमेंट, दूसरा ऑप्शन है रिक्रीमेशन, थर्ड ऑप्शन है रीएजुरेंस और फोर्थ ऑप्शन इन्फेंटी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रीएजुरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लेटिंग नो चाइल्ड गो अवे मेड, द मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नो चाइल्ड इज परमिटेड टू गो अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन। सेकंड ऑप्शन दिया गया है नो चाइल्ड इज अलाउड टू बिकम मैड। थर्ड ऑप्शन है नो केयर गिवर इज परमिटेड टू बी मैड विद अ चाइल्ड। फोर्थ ऑप्शन है नो चाइल्ड इज अलाउड टू बी एंग्री फॉर लॉन्ग। जो इसका आंसर होगा यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन 21 जो क्वेश्चन नंबर है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, नो चाइल्ड इज अलाउड टू बी एंग्री फॉर लॉन्ग। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद फिर से पैरा आ गया, पैराग्राफ पढ़ेंगे अब हम। 140 से लेके 150 तक जो क्वेश्चन होंगे वो पैराग्राफ में से मिलेंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। चलिए, if you are living in a house with a child on the cusp of becoming a teenager, congratulations, I am not being sarcastic. You are about to embark on an amazing voyage. It may be a bumpy ride, but on the journey your child will grow, change and blossoms into the adult she will one day become. If you are living with an old teenager, I won't try to sugarcoat it. You will meet challenges, the raging hormones, the pressure of exams, the angst of relationship with friends and eventually lovers. Modern teenagers are under so much pressure, it's no wonder they get moody. B में क्या दिया गया है? B. Living with teens can be difficult because your child is in the process of great change. Gone is the baby who adored you without question. Only shadow remain of the child who hung on your every word of wisdom. Your teenager is becoming a young adult trying to find his way in the world. How is now programmed to reject your values and kick against your authority. Some days when arguments are raging, music is blaring, dishes pile up in the sink and your daughter misses her curfew again. You may feel that you just can't bear it any longer. But if you take a step backwards, breathing deeply for a moment, you will be able to see that most of the problems and irritation we have parenting teens are small ones. It's only because we are so close to them that they look so big. It's all about perspective. Your baby is metamorphosing into the adult he or she will be, and it is hard to watch. You want to save them from making your mistakes and make their lives easier. Newsflash, you can't. What you can't, what you can and must do is always be there to listen. There will be times when you are the last person she wants to talk to, but you must make sure the opportunity is always there, be available. जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है अब हम वो देखेंगे पैराग्राफ में से जो क्वेश्चन निकले हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसका पैराग्राफ से, अकॉर्डिंग टू द ऑथर लिविंग विद अ टीनेजर इज लाइक एन अमेजिंग वोयेज बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है द वोयेज विल बी वेरी बम्पी एंड डेंजरस। सेकेंड ऑप्शन है बोथ द टीनेजर एंड द पेरेंट्स विल गेट टू सी मैनी अमेजिंग साइट्स। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है द वोयेजेस will take them to different wonderful places on the earth. Fourth option है during this voyage the parent will see the teenager blossoming will into an adult। जो ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा पहले वो राइट है, यानी कि 21 क्वेश्चन का फोर्थ
जो ऑप्शन है वो राइट है। ड्यूरिंग द एज द पेरेंट विल सी द टीनेजर ब्लॉसम इनटू एन एडल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई वोंट ट्राई टू शुगर कोट इट बाय दिस व्हाट द ऑथर वांट्स टू कन्वे इज दैट। फर्स्ट ऑप्शन है पेरेंटिंग इज वेरी चैलेंजिंग एंड पेरेंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट in a gentle manner. Second option है parenting teenager is like taking an unpleasant cure for an ailment. The third option है she does not want to flatter the parents into believing that they are capable of managing teenagers. Fourth option है she does not want to hide the fact that पेरेंटिंग अ टीनेजर इज़ फुल ऑफ चैलेंजिंग। जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो गया, यानी शी डज नॉट वांट टू हाइड द फैक्ट दैट पेरेंटिंग अ टीनेजर इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मॉडर्न टीनेजर्स इजीली बिकम एनोयड और अनहैप्पी फॉर नो रीज़न बिकॉज ऑफ। इसके जो ऑप्शन है वो देखते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया गया है द फेल्ड रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड लवर्स। सेकंड ऑप्शन है फेलिंग इन एग्जामिनेशन। थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है द इनॉर्मस स्ट्रेस दे एक्सपीरियंस एट दिस एज। फोर्थ ऑप्शन है द हार्मोनल इम्बैलेंस दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ करेक्ट आंसर, द इनॉर्मस स्ट्रेस दे एक्सपीरियंस एट दिस एज। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। Only shadows remain of the child. The word shadow refers to first option दिया गया old memories of the teenager, second option है old memories of the parent, third option है the darker aspect of the growing teen, फोर्थ ऑप्शन है फैंटेसीज ऑफ द एडोरिंग चाइल्ड। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, यानी ओल्ड मेमोरीज ऑफ द टीनेजर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यानी 26 क्वेश्चन पे आ गए हम। किक अगेंस्ट योर अथॉरिटी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आर टीनेजर्स। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया नेचुरल रेबिलियस टेंडेंसी, सेकंड ऑप्शन दिया गया एक्सेसिव सेंटिमेंटलिटी, थर्ड ऑप्शन दिया गया नीड फॉर आइडेंटिफिकेशन विद फैमिली वैल्यूज, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया इनिशिएट टेंडेंसी टू बिकम फिजिकली वायलेंट। जो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा 26 का वो राइट होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया नेचुरल रेबिलियस टेंडेंसी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। He is now programmed to reject your values implies that the teenager। चलिए इसके ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है डेराइव्स मच प्लेजर इन गोइंग अगेंस्ट द फैमिली, सेकंड ऑप्शन है इज कैपेबल ऑफ प्रोग्रामिंग हिज बिहेवियर केयरफुली, थर्ड ऑप्शन है रिजेक्ट्स पेरेंट्स वैल्यूज आउट ऑफ सीड स्पाइट्स, फोर्थ ऑप्शन है बिहेव्स इन सच अ वे बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी कि बिहेव्स इन सच अ वे बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट थर्ड क्वेश्चन बचा है ये हमारा। द ऑथर सेज दैट पेरेंट्स कैन नॉट प्रिवेंट देयर टीनेज चिल्ड्रन फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स, व्हाट इज हिज एडवाइस टू द पेरेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया डोंट ट्राई टू शेव द टीनेजर्स और मेक देयर लाइफ ईजियर, सेकंड ऑप्शन है बी द लास्ट पर्सन टू अप्रोच द टीनेजर्स विद एडवाइस, थर्ड ऑप्शन दिया गया है डू नॉट वॉच द चिल्ड्रन ग्रोविंग अप एट दिस स्टेज बिकॉज इट कैन बी पेनफुल, फोर्थ ऑप्शन दिया गया बी अवेलेबल फॉर कंसोलेशन एंड लिसन टू द टीनेजर। जो इसका राइट आंसर होगा, यानी 28 क्वेश्चन का फोर्थ आंसर इज फोर्थ जो दिया गया है वो राइट होगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि बी अवेलेबल फॉर कंसोलेशन एंड लिसन टू द टीनेजर्स। नाउ लास्ट सेकंड क्वेश्चन बचा है, यानी 29 पे आ गए हम। पिक आउट अ वर्ड from the first paragraph of the above passage that mean strong feelings of anxiety and unhappiness। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है रैगिंग, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है सार्कास्टिक, थर्ड ऑप्शन में कफ है और फोर्थ में एंग्स्ट है। तो जो इसका राइट आंसर होगा 149 का, यानी कि 29 का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एंग्स्ट, यानी कि एंग्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एंग्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है उसे देखेंगे अब हम। लिविंग विद टीन्स कैन बी डिफिकल्ट बिकॉज योर चाइल्ड इज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रेट चेंज।
द अंडरलाइन पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज ए या एन। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है एडजेक्टिव क्लोज, सेकंड है अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, थर्ड है नाउन क्लोज, फोर्थ है एडवर्ब क्लोज। जो इसका राइट आंसर होगा एडवर्ब क्लोज, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, एडवर्ब क्लोज। चलिए, आज हमने सीटेट पेपर 2 का 2011 का इंग्लिश का पोर्शन किया है। कल हम नेक्स्ट ईयर का लाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।